गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य छात्रों की कार्य पुस्तकों का सॉल्यूशन करवाना एवं उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही इसका उद्देश्य के आधार पर इस यूट्यूब चैनल का निर्माण किया गया है, जिसमें आप घर पर रहकर कार्य पुस्तकों को पढ़ सकते हैं एवं अपने अभ्यास को सफल बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत कक्षा 8 अष्टम बोर्ड के छात्रों के लिए ही इस यूट्यूब चैनल पर कार्य पुस्तिका का वीडियो डालेंगे, जिसमें कक्षा 8 का जो सिलेबस दिया गया उसके आधार पर ही इसका निर्माण किया गया और इसका निर्माण RSCERT उदयपुर की राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है, जिसमें छात्रों की बुद्धि के आधार पर निर्माण किया गया है और प्रखर इस कार्य पुस्तिका का नाम रखा गया, जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है। और इसमें हम सबसे पहले इसके अंदर दिए गए अनुक्रमणिका का अध्ययन करेंगे। इस अनुक्रमणिका का नाम है कौशल प्रतिफल भागफेस्ट और अनुक्रमणिका में कुल आप देख सकते हैं 56 पाठ दिए गए हैं। यहाँ के 56 अनुक्रमांक तक हमें अध्ययन करना है, जिसमें पहला है पठित सामग्री का विश्लेषण कर पाना, उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमें एक और चीज़ पढ़नी होगी जो अभी मैं आपको बताऊंगा, वो है OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन, जिसमें हमें आप देख रहे हैं कि 15 क्वेश्चन दे रखे हैं और उन 15 क्वेश्चनों को किस प्रकार प्रारंभिक मूल्यांकन का अभ्यास के लिए ये दिया गया है, इसका हम आज पहले अभ्यास करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। उसके बाद ही हम आगे के कार्यपत्रिकाओं का अध्ययन कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम उसके उद्देश्य बता देते हैं, इस कार्यपत्रिका के उद्देश्य क्या है और किस प्रकार के हमें उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आगे इस पुस्तिका के कार्यपत्रकों का अध्ययन करना है। हिंदी की इस कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रों का उद्देश्य, कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रों का पढ़ने का उद्देश्य भाषा की बारीकियों को समझ पाना, भाषा के विभिन्न शैलियों व विधाओं, भाषा की विभिन्न शैलियों विधाओं को समझ पाना। तीसरा है संवेदनशील बिंदुओं पर अपने अनुभवों को स्वतंत्र रूप से लिख पाना। चौथा है तार्किक प्रश्न कर पाना जो दिमाग के आधार पर हो। और उसके बाद है शब्दकोश का उपयोग कर पाना। सर्वनाम जैसे व्यावहारिक व्याकरण आएगी, इसमें सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विलोम, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्याय, कारक, पत्र, लेखन, ये सब हम पिछली कक्षा 7 की हिंदी विषय में पढ़ा चुके हैं। व्याकरण की किताब को जो वही पढ़ाए थे वही इनमें आगे बताया जाएगा। चलिए हम सबसे पहले OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन पहला पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनना है। पहला प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? क्या यह बात सही है कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? तो आप पिछली कक्षा में व्याकरण के जो पार्ट है, जो टॉपिक है विराम चिन्ह, उसे पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा क्या वाला प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारा, इसका उत्तर होगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, मनपसंद बात नहीं होने पर, तीसरा प्रश्न है, मनपसंद बात नहीं होने पर गुस्सा आ जाना किसी के लिए भी बहुत खाली स्थान होता है। स्वाभाविक पहला, दूसरा स्वाभाविक, तीसरा स्वाभाविक और चौथा स्वाभाविक। तो इसमें हमारा उत्तर होगा स्वाभाविक, 1 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हम पहले 1 से 1, 3, 5 विषम के क्रम में चलेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रकार से प्रयोग हुआ है? इसमें रेखांकित शब्द के साथ में वाक्य को भी हमें पढ़ना है। वह एक हाथ में 2 से अधिक कटोरी नहीं पकड़ पाया। दूसरा है, कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। और तीसरा है, तुम्हारी कितनी अंगुली है? तुम्हारी कितनी अंगुली है, यह गलत होगा क्योंकि तुम्हारे हाथ में कितनी अंगुली वाक्य इस प्रकार होता है। और चौथा है, क्या तुम सब अपने डिब्बा अभी खोल सकते हो? नहीं, क्योंकि ये भी नहीं होगा क्योंकि तुम सब अपने, तुम बहुवचन में हो सारे ही और डिब्बा एक वचन में आए, तो यहाँ भी तुम सब अपने डिब्बे होता तो सही होता। इसका आंसर होगा वह एक हाथ में 2 से अधिक कटोरी नहीं पकड़ पाया, 1 नंबर। 7वां प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? रोहन गीत लिखता और गाता है, यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा है, बालक सुबह सुबह कर रोता है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और तीसरा है, बच्चा गर्म दूध पीता है। यहाँ दूध क्या संज्ञा है? संज्ञा की विशेषता है कि गर्म है और पीना क्रिया है, तो इसका होगा बच्चा गर्म दूध पीता है, 3 नंबर। 9वां प्रश्न, सेलेना एक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक
टिंकल कॉमिक्स की श्रृंखला, एक क्रिकेट बैट, अंग्रेजी शब्दकोश और वीडियो गेम खरीदना चाहती है। इनमें से उसे महोत्सव में बिक्री के लिए क्या मिलने की संभावना नहीं है? टिंकल कॉमिक्स की बुक, क्योंकि ये महोत्सव जा रही है, शरद महोत्सव हो सकता है, कोई भी महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव भी होता है, वहाँ वो किताबें खूब मिलती है। तो कॉमिक्स ये भी एक किताब ही है। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक मिल जाएगी। क्रिकेट बैट भी मिल सकता है क्योंकि मेलों में मिलता ही है, लेकिन वीडियो गेम नहीं मिल सकता क्योंकि यह मोबाइल पर देखा जाता है और यह कोई भी बच्चा प्रत्येक अपने घर पर मोबाइल पर देख सकता है। तो इसमें जो महोत्सव में बिक्री के लिए क्या मिलने की संभावना नहीं है, तो इसमें वीडियो गेम आ जाएगा 4 नंबर का। निम्न में से भविष्य काल का वाक्य बताइए। काल हम सब पढ़ चुके हैं कक्षा 6 और 7 में। तो मुझे सब काम अकेले करना होगा, ये पहला ही प्रश्न है, उत्तर ऑप्शन है। मैं सब काम अकेले ही करता हूँ, ये वर्तमान काल का है। तीसरा है मैंने सब काम अकेले ही कर लिया है, ये भूतकाल का है। मेरा सब काम हो गया, यह भी भूत का। तो इसका उत्तर होगा मुझे सब काम अकेले करना होगा, 1 नंबर 12वें का। इसके बाद में सीधे हम दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। पहला है दिनचर्या, दूसरा दिनचर्या, तीसरा है दिनचर्या और चौथा है दिनचर्या। तो इसका उत्तर होगा दिनचर्या, 1 नंबर सबसे सही होगा। रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम सब अंगुलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचाने कि स्वादिष्ट शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्वादिष्ट खाना बनाती है, तो इसमें स्वादिष्ट शब्द खाने से पहला आया और खाना शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता है स्वादिष्ट है, तो इसका संज्ञा शब्द है खाना, तो खाने की विशेषता स्वादिष्ट बता, तो ये स्वादिष्ट शब्द खाने की विशेषता बता रहा है। और चौथे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। छठा प्रश्न, अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया। अरे वाह के बाद में खाली जगह, आज तो मज़ा ही आ गया, फिर खाली जगह, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुनना है, तो इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। अरे वाह, यह विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया, फिर आज तो मज़ा ही आ गया, ये भी हो गया पूर्ण विराम चिन्ह। अब हम आते हैं 8वें प्रश्न पर। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है उसने आपके लिए फल लाए, उसने होगा नहीं। उसने आपके लिए फल लाया, ये भी नहीं होगा। वह आपके लिए फल लाया है। और चौथा है वह आपके फल लाया, वह आपके फल नहीं होता, वह आपके लिए फल लाया है। 8वें का 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 10, मैंने यह काम अभी करना शुरू किया है। मैंने यह काम अभी करना शुरू किया है, मैं इसे कल पूरा किया था, मैं इसे कल पूरा कर दूंगा, मैं इसे कल पूरा करना है, मैं इसे कल पूरा कर रहा हूँ। तो इसका उत्तर होगा मैं इसे कल पूरा कर दूंगा, क्योंकि यह भविष्य काल के लिए वाक्य प्रयोग हुआ है। इसका 10वें का उत्तर होगा 2 नंबर। 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। घर के सभी कुशल हैं, ये भी सही नहीं है। सभी घर के कुशल हैं, यह भी सही नहीं है। तीसरा है घर पर सभी कुशल हैं, यह सही होगा क्योंकि घर पर जो रह रहे हैं वही सभी कुशल हैं। और चौथा है घर पर कुशल सभी हैं, ये नहीं होगा। तो 11वें का उत्तर होगा 3 नंबर। अब हम सीधे आ जाते हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और 13 से 15 के उत्तर दीजिए। 13 से 15 प्रश्न जो नंबर है उनके उत्तर देना। 13, 14 और 15 गद्यांश है। मैं एक वृक्ष हूँ, वृक्ष की पीड़ा दिखाई जा रही है इसमें, जो अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ। किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और न ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल के स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं, हमें बहुत दर्द होता है। इस गद्यांश में पेड़ अपनी पीड़ा दर्शाते हुए कह रहा है कि हमें मत काटिए, हमें काटोगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो हम तुम सब खाएंगे पिएंगे क्या और जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसका पहला प्रश्न है 13। गद्यांश का 13वां प्रश्न देखते हैं। पेड़ पौधे नहीं होने पर क्या नहीं होगा? बरसात नहीं होगी, जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी 4 नंबर का। इस गद्यांश में 14वां प्रश्न, इस गद्यांश में अपनी पीड़ा बता रहा है। कौन बता रहा है? इस गद्यांश में अपनी पीड़ा पेड़ बता रहा है, और तो उसका उत्तर होगा 1 नंबर। यह गद्यांश क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न, यह गद्यांश खाली जगह विधा में लिखा गया है। यात्रा वर्णन कोई यात्रा पर जाता है तब लिखा जाता है। संवाद कोई दो जने आपस में बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं। और दोहा एक दोहे की तरह ही लिखा जाता है, उसके लिखने की तरीका और लिखावट अलग होती है, जो तार्किक रूप से लिखा जाता है। और पहला है आत्मकथा। तो यह गद्यांश पेड़ ने अपने खुद के बारे में कहानी लिखी है, तो अपनी पीड़ा बताई, पेड़ ने खुद की पीड़ा खुद पेड़ बता रहा, तो यह आत्मकथा होगा। जब जैसे मैं खुद मेरी ऊपर कुछ कहानी कविता लिखूंगा तो यह मेरे ऊपर ही होगा, तो इसे आत्मकथा कहते। तो 15वें का उत्तर होगा
एक नंबर। तो प्रिय छात्रों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमने आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है। अगर कोई हमसे गलती हुई है तो हमें माफ़ करें। हम आगे की वीडियो में इसे सुधारने की कोशिश करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी देते रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।